आरती और उसकी छोटी बहन वर्षा एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका घर गांव के एक पुराने सुनसान इलाके में था जहां लोग जाने से डरते थे। आसपास के लोग कहते थे कि उस इलाके में एक पुराना पेड़ है जो भूतिया है। लेकिन आरती और वर्षा को इन कहानियों पर यकीन नहीं। वर्षा होगी जो उससे मजाक कर रही है। लेकिन वर्षा अपने कमरे में सो रही थी। आरती ने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है। अचानक बिजली कड़की और घर की सारी बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में दोनों बहनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। वर्षा ने आरती से कहा, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो मम्मी पापा के कमरे में चलकर सोते हैं। आरती ने अपनी छोटी बहन को समझाने की कोशिश की, वर्षा डरने की कोई बात नहीं है, ये सब हमारा वहम है। लेकिन वर्षा ने जिद पकड़ ली तो आरती मान गई। दोनों बहनें हाथ पकड़कर अपने माता पिता के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंची उन्हें दरवाजे के पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। आरती ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था। वे दोनों कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठ गईं। तभी अचानक कमरे के एक कोने से हंसने की आवाज आई। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों बहनें कांप उठीं। आरती ने डरते हुए कोने की तरफ देखा लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना झूला पड़ा था जो हवा से हिल रहा था। ये झूला खुद ब खुद कैसे हिल रहा है? वर्षा ने कांपते हुए पूछा। आरती ने धीरे धीरे झूले के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसने झूले को छुआ झूला जोर जोर से हिलने लगा और कमरे में हवा का तेज झोंका आया। उसी वक्त एक पुरानी किताब झूले के नीचे से गिर गई। आरती ने किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब में एक जगह एक नक्शा था जो उनके गांव का था। नक्शे में उस भूतिया पेड़ का भी जिक्र था। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वह यह थी कि उस नक्शे में उनके घर के नीचे एक छिपा हुआ कमरा दिखाया गया था। वर्षा ने डरते हुए कहा, दीदी कहीं ये किताब हमें उस भूतिया पेड़ के पास जाने के लिए तो नहीं कह रही? आरती ने कहा, शायद हमें इस कमरे का पता लगाना चाहिए, हो सकता है इस डरावनी घटनाओं का राज इसी में छिपा हो। दोनों बहनों ने हिम्मत करके घर के नीचे के उस गुप्त कमरे की खोज शुरू कर दी। उन्होंने फर्श के एक कोने में एक पुरानी सीढ़ी ढूंढ निकाली जो उस छिपे कमरे की ओर जाती थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और खुद को एक बड़े अंधेरे कमरे में पाया। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज थी जिस पर एक बड़ा सा संदूक रखा था। आरती और वर्षा ने मिलकर संदूक का ढक्कन खोला और उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर निकला। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ कमरे में अचानक रोशनी फैल गई और एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर उभर आई। पेंटिंग में एक महिला दिखाई दे रही थी जो उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं इस पत्थर की ताकत से बंधी हुई आत्मा हूं और मुझे मुक्ति चाहिए। जो भी इस पत्थर को छुएगा वो मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है। आरती और वर्षा को समझ में आ गया कि इस भूतिया घर और पेड़ के पीछे का राज यही था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वापस ऊपर आ गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर आकर सीढ़ी का दरवाजा बंद किया वो गुप्त कमरा हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह जब उनके माता पिता वापस आए तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन आरती और वर्षा को पता था कि उन्होंने एक डरावने रहस्य से पर्दा उठाया था। वे दोनों अब उस भूतिया पेड़ से डरती नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि उस पेड़ में अब कोई भी बुरी ताकत नहीं थी। इस घटना के बाद गांव में किसी ने भी उस पेड़ को भूतिया कहते हुए नहीं देखा। आरती और वर्षा ने इस अनुभव को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखा और वे इसे हमेशा याद रखेंगी।